कर 19 सितंबर तक का समय था। एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री साहब ने, कहा था कि डेली वेजेस की रेगुलेशन को लेकर हम 6 महीने का समय दे रहे हैं। अब तो एक नेक्स्ट सेशन जो है असेंबली का वो भी शुरू होने जा रहा है। 23 अक्टूबर बताया जा रहा है कि वो तारीख है जब नया सेशन शुरू होगा। राज्यसभा के इलेक्शंस भी जो है वो आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है, क्या इतनी पावर है आज इस उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कि वो कमेटी की रिकमेंडेशंस को कैबिनेट मीटिंग में असेंबली में ही जो पास करके उनको रेगुलाइज कर दें, अगर वो रिकमेंड करती है? ये सरकार रेजोल्यूशन डालने वाली सरकार है, ये बात समझ लेना। पैसा जो है, फंड्स जो हैं, वो हिज एक्सीलेंसी के थ्रू ही पास होने हैं। किसको पक्का होना है, पैसे कितने देने हैं, क्या करना है, जब तक वो नहीं कर पाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। मेरी कहने से ना कहने से ये तो किसी का किराया तक नहीं माफ कर सकते। जो स्मार्ट मीटर लगे हटाए, इन्होंने कहा 300 यूनिट हम फ्री करें, कर पाए? नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार ही नहीं है। ये सरकार इतना ही है कि सरकार स्मार्ट सिटी कौन सी होती है, जैसे ब्याह में लगती है वो तार ऐसे ऐसे, वो खंबे पे लगा दो, वाह 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 स्मार्ट सिटी। वो तार खरा किसकी बेचनी है? वो गलियों में कहीं वो बाजे बजाते हुए दिखा दो, कहीं सड़कों पे लिख दो, कहीं 4 फूल लगा दो, सूख रहे हैं देखिए मैंने सारे, वो होगी स्मार्ट। अच्छी वाली सड़क थी, टाइल लगा दी, इधर देखो वो टाइल की हालत देखना, जो हालत देखी। कहीं ये था कि सतवारी से आप जाते थे, लगता था सतवारी पहुंचे, आज पता नहीं था सतवारी पहुंचे हैं या जुक्रेन पहुंच गए। कह रहे हैं प्रीपेड सिस्टम। 7 मार्च को जब बजट पेश किया तो डेली वेजर का जिक्र तक नहीं था। ये वही हमारे सीएम साहब थे, जब इनको कश्मीर के डेली वेजर के 2 ग्रुप मिले तो इनका साफ जवाब था कि जब तक मुझे स्टेट नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद जब पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट सड़कों पे निकला तो चीफ मिनिस्टर साहब को मजबूरन 11 मार्च को कमेटी बनाने की घोषणा जो है सदन के अंदर करनी पड़ी। वो हमारे डेली वेजर साथियों की ताकत थी जिसने मजबूर कर दिया 3 दिन के अंदर सीएम साहब को डेली वेजर के बारे में सोचने के लिए। और तब एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को 6 महीने के लिए टाइम बाउंड किया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर की ऊपर फैसला लिया जाएगा। कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि हम डेली वेजर को किस तरीके से रेगुलाइज करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है 6 महीने प्लस हो चुके हैं, अभी तक कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, ना ही सरकार के पास वो रिपोर्ट पहुंची है। इसीलिए हमने 23 अक्टूबर को जो दोबारा असेंबली सेशन लगने जा रहा है, तो उसी 23 अक्टूबर को हमने एक बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और अगर हमारे डेली वेजर साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं कहता हूं कि 20,000 जम्मू प्रोविंस का हमारा डाटा है, अगर 10,000 डेली वेजर भी सड़क पे आ जाए तो सरकार को इसी सेशन के अंदर पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन अनाउंस करनी पड़ेगी, अदरवाइज तब तक सरकार चल नहीं पाएगी। ये सारा आपने कहा उम्मीद डेली वेजर की ताकत पे है, इन सरकारों से हमें भरोसा नहीं है। लेकिन किसी विधायक पर उम्मीद थी, अगर वो कोई विधायक होता वो इस पर बात रख पाता है? कोई विधायक ऐसा जो असेंबली में चुनकर गया है जो आपकी आवाज रख पाता? देखिए, इस सियासत के हमाम में सभी नंगे हैं। एक पिछले सेशन में आपने देखा हमारे वाहिद परा हैं, वो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने बिल्कुल पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डेली वेजर की आवाज उठाने की कोशिश की। उन्होंने जो प्रोसीजर होता है पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। प्रोसीजर ये है, आप शोर शराबा करोगे उससे बात नहीं बनती। प्रोसीजर ये होता है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें। प्राइवेट मेंबर बिल जब पेश होता है उसके ऊपर वोटिंग होगी, उसमें सब पता चल जाएगा सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। और उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, बिल पेश करने की एलजी साहब से अप्रूवल भी मिल गई। लेकिन पिछले लास्ट जो 3 दिन जब वो बिल पेश होना था तो लास्ट असेंबली के बिना मतलब का हंगामा चलता रहा। 3 दिन असेंबली नहीं चली, वो बिल टेबल ही नहीं हुआ। तो वो दिखाता है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो अपना काम बखूब जनता के हित में करना ही नहीं चाहते। अगर वो बिल टेबल पे आता तो आज तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन हो गई होती, क्योंकि उसके ऊपर सबको वोटिंग करनी पड़ती। किसी की मजबूर होके जो वहां 28 विधायक धरने पे बैठे थे ना, वो भी मजबूर हो जाते वोट करने के लिए। लेकिन वो बिल टेबल नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है हमारी कि बिना मतलब के वो वक्फ बोर्ड के ऊपर हंगामा मचा रहा, जो कि इनका